मुंबई के बोरीवली पश्चिम स्थित जेपी एक्सपोर्ट गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी कंपनी के एक फ्लैट में 13 किलो सोने के आभूषण चोरी कर कामगार फरार हो गया था। इस बड़े अपराध का एमएचबी पुलिस ने 72 घंटे के भीतर पर्दाफाश कर 13 किलो सोने के आभूषण को बरामद कर लिया और साथ ही तीनों आरोपियों को गुजरात से गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार आरोपी राजकोट गुजरात के रहने वाले 19 वर्षीय जिग्नेश कुचड़िया, उसके पिता नाथाभाई कुचड़िया और उसका दोस्त यश ओडेदरा शामिल हैं। पुलिस ने तीनों आरोपियों के पास से करीब 13 किलो सोना, जिसकी कीमत लगभग 13 करोड़ 34 लाख रुपए है, और एक थार कार बरामद की। पुलिस के अनुसार चोरी नाथाभाई द्वारा रची गई एक सुनियोजित साजिश का हिस्सा थी। जिग्नेश और उनके वरिष्ठ सहयोगी अजय सुरेश भाई गगड़ा मल्टी स्टेट गोल्ड डिलीवरी असाइनमेंट के बाद 20 जून को मुंबई पहुंचे थे। दोनों राजकोट स्थित एक फर्म जेपी एक्सपोर्ट गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी के लिए काम करते थे, जिसके मालिक चेतन सोनी हैं, और उन्हें गुजरात, कर्नाटक, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में सोने के आभूषणों और बदले में सोने की छड़ें बेचने का काम सौंपा गया था। कंपनी के सेल्स प्रतिनिधि आनंद सुरेश भाई गांजा ने अपने सहायक जिग्नेश नाथाभाई कुचड़िया को ग्राहकों से ऑर्डर लेने के लिए मुंबई भेजा था। 20 जून 2025 की रात जब आनंद सुरेश भाई गांजा फ्लैट में मौजूद नहीं थे, तभी आरोपी जिग्नेश ने अपने पिता नाथाभाई हर्षद भाई कुचड़िया व उनके दोस्त यश ओडेदरा की मदद से फ्लैट से कुल 13 किलो सोने के आभूषण, जिसकी कीमत लगभग 13 करोड़ 34 लाख चोरी किए और संजय गांधी नेशनल पार्क इलाके से थार वाहन द्वारा तीनों आरोपी गुजरात भाग गए। घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस उपायुक्त आनंद बोइटे के मार्गदर्शन में वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक गणेश पवार ने विशेष टीम बनाकर जांच शुरू की। आरोपियों के गुजरात भागने की आशंका के चलते रेलवे मार्ग, सड़क मार्ग व विमान मार्ग पर निगरानी बढ़ाई गई। तकनीकी साक्ष्य, मोबाइल लोकेशन व सीसीटीवी फुटेज की मदद से गुजरात के पिठाड़िया टोल नाके के पास आरोपियों की तलाश की गई। जिग्नेश कुचड़िया, उसके पिता नाथाभाई कुचड़िया और यश ओडेदरा को थार कार में देखा गया। पुलिस की टीम ने तेजी से कार्रवाई कर तीनों आरोपियों को गुजरात के जूनागढ़ से दबोच लिया। पूछताछ में तीनों ने अपना गुनाह कबूल किया। चोरी में शामिल थार वाहन, मोबाइल, सोना के आभूषण व अन्य सबूत जब्त किए गए। तीनों आरोपियों ने सोने के गहने नदी में छुपा दिया थे। आरोपी नाथाभाई ने ये भी कबूला कि वो पहले भी इस तरह की वारदात कर चुका है और इससे पहले भी हत्या का मामला दर्ज है। एमएचबी पुलिस इन तीनों आरोपियों से पूछताछ कर रही है कि ये चोरी की वारदात में और कितने लोग शामिल है और मामले की आगे की जांच जारी है। आइए दिखाते हैं आपको पुलिस उपायुक्त परिमंडल 11 के आनंद बोइटे ने क्या कहा। राजकोट स्थित जेपी एक्सपोर्ट ज्वेलरी कंपनी है, उनका सेल्स एग्जीक्यूटिव और एक स्टाफ बेंगलोर, राजकोट से बेंगलोर गए थे कुछ ज्वेलरी सेल करने के लिए। कुछ ज्वेलरी वहाँ पे सेल की, उसके बाद बची हुई लगभग 13 किलो गोल्ड ज्वेलरी वो मुंबई में आए। बोरीवली में उनके ओनर का जो फ्लैट है वहाँ पे रुके थे। सेल्स एग्जीक्यूटिव जो है वो फ्रेश होने के लिए जाने के बाद उनके साथ जो स्टाफ था, जो अभी 4 महीने पहले वहाँ पे ज्वाइन किया था उसने, ये मौका देख के जो ज्वेलरी की बैग थी वो बैग लेके वो भाग गया। इसकी सूचना मिलते ही तुरंत पुलिस ने 4 टीम्स फॉर्म की और इन्वेस्टिगेशन चालू किए। इसमें टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन में बात पता चली कि एक्यूज है वो गुजरात भाग गया है। तुरंत वहाँ हमने हमारी टीम भेजी। इसमें इन्वेस्टिगेशन में ये मालूम पड़ा कि इसमें 3 एक्यूज शामिल थे। इसमें जो इनका जो नया जो स्टाफ था वो इसके पिताजी और एक दोस्त, इन्होंने ये चोरी बहुत होशियारी से की। जो स्टाफ है इनका जिग्नेश, उसने और उसके पिताजी ने इसका प्लान बनाया कि जब भी ऐसा मौका मिलेगा तो ज्वेलरी गोल्ड चोरी करने का, तो जिग्नेश का एक दोस्त और उसके पिताजी जूनागढ़ से थार गाड़ी लेके मुंबई पहुंचे। जैसे उसको चांस मिला बोरीवली से सोना चोरी करने का, उसने वहाँ से जो गहने की बैग थी वो उठाई, बिल्डिंग के नीचे आए। वहाँ से उन्होंने ऑटो रिक्शा, जिग्नेश ने ऑटो रिक्शा पकड़ी और नेशनल पार्क यहाँ पे यानी गुजरात हाईवे पे उनकी थार गाड़ी वहाँ पे वेट कर रही थी। तो जिग्नेश उस रिक्शा छोड़ी और वो बैग लेकर उस गाड़ी में बैठ के
रातों रात वो लोग जूनागढ़ पहुंच गए थे। वहाँ पहुंचने के बाद हमारी टीम भी लगभग 1-1.5 घंटे के बाद वहाँ पे पहुंची। उसके पहले जिग्नेश के जो पिताजी है, तो उन्होंने सोना कहीं तो छुपा के रखा था और वो भी वहाँ से भाग गए। जिग्नेश और उसका दोस्त और वो गाड़ी हमें मिली। लगभग 1 किलो सोना वहाँ पे हमने रिकवर किया। बाद में एक दिन पूरा जिग्नेश के जो पिताजी और को एक्यूज है इसमें, तो उनको हम ढूंढते एक दिन बाद वो भी हमें मिली। इंक्वायरी में उन्होंने ये जो बाकी बचा हुआ सोना था लगभग 10-10.5 किलो, तो उन्होंने वो सोना अ, जूनागढ़ में नदी के किनारे पेड़ के नीचे छुपा के रखा था। वो भी उन्होंने वो पूरा सोना वहाँ पे दिया है। अभी टोटल 13 केजी गोल्ड का उन्होंने हमें कंप्लेंट दिया था। अभी तक 11.5 किलो तक हमने रिकवरी की है। अभी उन्होंने कितना माल बेचा और बाकी माल कहाँ है, इसका इन्वेस्टिगेशन अभी आगे चालू है। सर जो ये आरोपी थे उनका बैकग्राउंड क्या है? इससे पहले तीनों के ऊपर कोई ऐसी चोरी हाँ, की नहीं, ये जो मेन एक्यूज है जिग्नेश, उसके जो पिताजी है उसके उनके ऊपर मर्डर के एक केस है और बाकी प्रोहिबिशन केसेस का भी रिकॉर्ड है। सोने की कीमत कितनी सर? चोरी करने से पहले रेकी करते थे और रेकी करने के बाद वारदात पर अभी एक 4 महीने पहले उसने ज्वेलर्स का जो कंपनी है वो ज्वाइन की थी। तब से ही उसके पिताजी और वो जो मेन एक्यूज है वो दोनों ने एक प्लान किया था। तो सोने की कीमत कितनी है सर? सोना भी आज की रेट से अगर देखेंगे तो लगभग 12 करोड़ रुपए के आसपास वो टोटल प्रॉपर्टी का वैल्यू था। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।